जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम देखिए दोस्तों बात करेंगे एलपी की सैलरी के बारे में, क्योंकि आपको पता है हाल ही में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 25 नवंबर से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 29 नवंबर तक इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम बात कर लेंगे आज असिस्टेंट लोको पायलट की एक सैलरी क्या होती है। इस वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात करें एलपी की सैलरी के बारे में, तो मैं बता दूं कि ये देखिए अक्टूबर 2024 की वेतन स्लिप है, जो कि मेरी ही है। वही मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए जो मेरी पोस्टिंग है वो एनसीआर में है, यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज में मैं असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे कार्यरत हूँ। अभी फिलहाल मैं सीनियर एलपी हूँ, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हो गया हूँ। मेरी जो भर्ती हुई थी वो 2019 में भर्ती हुआ था। जो 2018 की वैकेंसी आई थी उसके थ्रू मैं 2019 में भर्ती होकर आया था। और जो मेरा जो जोन था वो एनसीआर था, और जो मेरा मुझे डिवीज़न अलॉट हुआ वो इलाहाबाद डिवीज़न अलॉट हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो सैलरी है वो मेरी अक्टूबर 2024 यानी इसी महीने की है, जो लेटेस्ट आई है। तो मैं इसको आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए बात करूँ डेजिग्नेशन की, बात करूँ तो देखिए जो मेरा पद है वो सीनियर एलपी है। देखिए मेरा प्रमोशन हो चुका है और मैं अब एलपी से सीनियर एलपी बन गया हूँ, यानी सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन चुका हूँ। डिपार्टमेंट की बात करें तो देखिए डिपार्टमेंट मेरा इलेक्ट्रिकल है। देखिए दो डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि आपको इलेक्ट्रिक इंजन चलाने को मिलेगा, और मैकेनिकल का मतलब होता है कि आपको डीजल इंजन चलाने को मिलेगा। तो मैं जो अभी पोस्टेड हूँ वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ, यानी मैं इलेक्ट्रिक इंजन चलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लें। देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो मैंने बताया कि 2018 की जो वैकेंसी आई थी एएलपी टेक्नीशियन की, उसी में मैं भर्ती हुआ था। और जो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 20/11/2019 को मैं ज्वाइन किया था। और बात करूं तो अभी मेरा लेवल कौन सा है, देखिए मैं आपको बताया कि सीनियर एएलपी हो गया हूं। और जो सीनियर एएलपी की जो लेवल रखा जाता है वो लेवल 4 में रखा जाता है। देखिए जो एएलपी की भर्ती होती है वो लेवल 2 में भर्ती होता है। एएलपी लेवल 2 में भर्ती होता है, यानी 1900 ग्रेड पे में भर्ती होता है। और अभी जो लेवल 4 में हो गया है, तो लेवल 4 में जो सीनियर एएलपी की जो बेसिक पे होता है वो 2400 होता है। तो अभी मैं 2400 वाले गेट पे पोस्टेड हूँ, क्योंकि मेरा प्रमोशन हो चुका है। इंक्रीमेंट डेट की बात करें कि अभी जो मेरा देखिए, जब बेसिक पे की बात करें तो अभी जो मेरा बेसिक पे हो गया है वो 26,300 हो गया है। इनिशियली जो एएलपी का जो बेसिक पे होता है वो 19,900 से भर्ती होता है, और 1900 ग्रेड पे से भर्ती होता है। और अभी की बात करूं, जैसे मैंने बताया प्रमोशन हो गया है, तो अभी जो मेरा बेसिक पे है वो 26,300 है। और मेरा जो इंक्रीमेंट ड्यू है, जो अब क्या होगा, 26,300 से मेरा इंक्रीमेंट होगा, वो कब होगा, 1 जुलाई 2025 को मेरा इंक्रीमेंट होगा, यानी अगले साल जुलाई के महीने में मेरा इंक्रीमेंट लगेगा। और देखिए यहाँ पे मेरा बैंक डिटेल्स की डिटेल्स है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए बात करेंगे ड्यूटी डेज के बारे में, बात करेंगे कि देखिए ड्यूटी डेज अक्टूबर की ऊपर देखिए लिखा हुआ है अक्टूबर 2024, यानी अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। तो जो मेरे ड्यूटी डेज थे वो 31 थे। और वेतन रहित दिवस, यानी अगर आप किसी दिन आपको एब्सेंट लगी होती है, अगर अक्टूबर माह में अगर मेरी एब्सेंट होती तो यहाँ पे लिखी होती, यानी 0, मैं एब्सेंट नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया। ग्रॉस पे की बात करें कि मेरी अक्टूबर 2024 में सैलरी कितनी बनी, तो टोटल जो सैलरी बनी वो 73,301 रुपए बनी। कुल कटौतियों की बात करें, 73,301 रुपए में मेरी कुल कटौतियां कितनी थी, वो थी 5569 रुपए। 5569 रुपए की मेरी कटौती हुई। तो शुद्ध वेतन यानी नेट पे मेरे पास कितना आया, 67,732 रुपए मुझे अक्टूबर 2024 की सैलरी मिली एज ए सीनियर एएलपी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहले मैं अपनी सीनियर एएलपी की आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मैं एज अ एएलपी की बताऊंगा, जब मैं एएलपी था तो मेरी सैलरी उस टाइम पे कितनी थी, और जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, क्योंकि जब एएलपी भर्ती होकर आते हैं तो पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो वहां पे सैलरी ना मिलकर स्टाइपेंड मिलता है, यानी गुजारा भत्ता दिया जाता है। तो मेरा स्टाइपेंड कितना था वो भी मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा, सॉरी। तो बेसिक पे की बात करें तो देखिए जैसे ऊपर लिखा होता है 26,300 मेरा बेसिक पे हो गया। डीए की बात करें तो डीए कितना है, 18,121 रुपए। तो देखिए दोस्तों, जो डीए अभी चल रहा है वो 53% चल रहा है। कितना चल रहा है, जो आपका डीए चल रहा है यानी महंगाई भत्ता चल रहा है वो 53% चल रहा है। तो ये मेरा 53% के हिसाब से 18,121 रुपए है। दोस्तों इसको काउंट कैसे करते हैं, इसको देखते हैं। तो बेसिक पे देखिए जो जितने भी अलाउंसेस आपके मिलते हैं, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है, या टीए मिलता है, वो सब कहीं ना कहीं बेसिक पे से रेट करता है। तो डीए की बात करूं, जैसे मैंने बताया 53% है। तो जो बेसिक पे 53% पे जितनी भी अदर जॉब्स हैं उसमें क्या होता है कि जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे ही क्या होता है कि आपको डीए मिलता है। लेकिन रनिंग स्टाफ की जॉब ऐसी है, मतलब जो लोको पायलट होता है और जो ट्रेन मैनेजर यानी जो गुड्स गार्ड होते हैं, इनकी जो रनिंग स्टाफ है, इनकी सैलरी एकमात्र ऐसी सैलरी है जिसमें क्या होगा कि 30% एक्स्ट्रा करके उनके अलाउंसेस उस पर लगाए जाते हैं। जैसे कैसे, जैसे आपके 26,300
आपका बेसिक पे। जैसे मेरा बेसिक पे की बात करूँ 26,300 है, तो इसमें जो ये अलाउंसेस लगेंगे वो 30% बढ़ा करके बेसिक पे पर अलाउंसेस लगेंगे। यानी 30% बढ़ा दूं मैं, तो 30% बढ़ाने का मतलब मैं इसका टोटल 130%, 130 निकाल लूँ, तो 130 निकालने के बाद दो मेरे पास वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 34,190। कितना? 34,190। दोस्तों ये आप कर सकते हैं आप। तो 34,190 आया 30% बढ़ाने के बाद। तो अब जितने भी अलाउंसेस मुझे मिलेंगे वो इस पे ना मिल करके मुझे इस वाले अमाउंट पे मिलेंगे, 34,190 पे कैलकुलेट किए जाएंगे। तब 34,190 आया। अब मैंने बताया आपको डीए कितना परसेंट है, 53% है। तो 34,190 का मैं अगर 53% निकालता हूं, आपको 53% निकालता हूं, तो जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी, 18,121 रुपए आपको मिल जाएगी। तो वही देखिए मेरा डीए बन रहा है। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही मैंने पहले से कि मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो ये आपका जो काउंट होगा वो आपका 30% एक्स्ट्रा पे काउंट होगा। लेकिन जो एक्चुअल आपको बेसिक मिलेगा, वो बेसिक तो आपको यही मिलेगा, लेकिन जो अलाउंसेस काउंट होंगे वो 30% एक्स्ट्रा पे काउंट होंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे क्या मिला हुआ है, एरियर मिला हुआ डीए का। देखिए 3 महीने के जो, क्योंकि जुलाई में एरियर बढ़ गया था, तो जुलाई के बाद जुलाई में जो आपका डीए था पहले 50% था, वो बढ़ गया था, बढ़ करके 53% हो गया। तो जुलाई अगर सितंबर में मुझे नहीं मिल पाया, तो इस वजह से इन्होंने एरियर दे दिया। एरियर कुल मिला के बकाया होता है। तो देखिए जुलाई अगस्त सितंबर का ये बकाया आया हुआ है। तो देखिए इससे कोई हमें यहाँ मतलब है नहीं। अब बात करते हैं एचआरए की। एचआरए हाउसिंग रेंट अलाउंस हो गया। हाउस रेंट अलाउंस मतलब जो आपको घर नहीं मिल, जैसे मान लिया आपको रेलवे में आप एम्प्लॉय हैं, तो अगर वहां से आपको क्वार्टर अलॉट होता है, क्वार्टर अलॉट होता है तो आपको एचआरए नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास क्वार्टर नहीं है, रेलवे का जो क्वार्टर है वो नहीं है, तो आपको उसके तहत एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। तो वो कितना है, तो देखिए वो 3 बेसिस पर डिसाइड होता है, एक्स, वाई और जेड। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। देखिए एक्स सिटीज का जो अभी एचआरए का परसेंटेज है वो 30% है, जो एक्स सिटी में काउंट होती, जो बड़ी 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 सिटीज हैं, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, और आपका हैदराबाद हो गया, या अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। इसमें जो आपको एचआरए दिया जाएगा वो बेसिक का 30% दिया जाएगा। वाई सिटीज में 20% है, और जेड सिटीज में 10% है। वाई सिटीज आपका होगा जो एक लोकल लेवल की, जैसे या कानपुर हो गया, अहमदाबाद, सॉरी अहमदाबाद कह रहा हूँ, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, है ना, आगरा हो गया, गाजियाबाद हो गया। तो ये सारी जो सिटीज हैं ये काउंट होंगी आपका वाई सिटीज में। और जेड में काउंट होंगी जो छोटे लोकल टाउन टाइप के हैं, जो टाउन है आपके, वो उसमें अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको वहां जो एचआरए दिया जाएगा वो 10% के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो बात करें मेरी पोस्टिंग की, बात करें तो जो मेरी पोस्टिंग है वो जेड सिटी में है, जो जेड कैटेगरी में आती है उसमें मेरी पोस्टिंग है। इसका मतलब मुझे जो अलाउंस मिलता है वो 10% मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि 30% एक्स्ट्रा पे ही काउंट किया जाएगा। तो 34,190 का अगर मैं 10% निकालूं, देखिए आप क्लियरली निकाल सकते हैं, 3419 आएगा। आप इसको जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 3419 रुपए आएगा। तो देखिए जो मेरा एचआरए है, एचआरए कितना है, 3419 रुपए है 10% के हिसाब से। तो दोस्तों ये है आपका एचआरए निकालने का तरीका। अब बात कर लेंगे टीए की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे काउंट किया जाए, देखिए मेरा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो कितना है, 2754 रुपए। तो इसकी बात कर लूँ तो दोस्तों इसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है। ये बिग सिटीज और स्मॉल सिटीज के हिसाब से दिया जाता है। तो मैं अगर देखिए बात करूं लेवल 1 और 2 की, अगर मैं लेवल 1 और 2 की बात करूं, तो जो बिग सिटीज है, बिग सिटीज और यहाँ पे स्मॉल सिटीज, दो सिटीज की मैं बात कर लूं, तो जो बिग सिटीज में टीए किस हिसाब से निकाला जाता है, तो लेवल 1 और 2 के में जो निकाला जाएगा उसमें मिलेगा आपको 1350 प्लस जो डीए का परसेंट चल रहा है, और 1300, मैं आपको समझा दूंगा तो आपको इजी होगा समझ में आना। और लेवल 3 से लेकर के 8 तक, लेवल 1 2 का देख लिया, और लेवल 3 से 8 तक का जो होगा वो 3600 रुपए, और 3600 का जो डीए परसेंटेज चल रहा होगा उतना। अभी मैं समझा दूंगा, आप परेशान मत होइए। और स्मॉल सिटीज का क्या है, स्मॉल सिटीज का है 900 प्लस 900 इंटू डीए परसेंटेज। और आपका जो लेवल 3 से 8 में है वो कितना है, 1800 प्लस 1800 इंटू डीए परसेंटेज। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे इसमें क्या, अगर लेवल 1 और 2 में, देखिए अभी मेरी लेवल जो लेवल है मेरा लेवल 4 है, सीनियर एलपी हो गया तो लेवल 4 है। इसका मतलब मैं अभी इस कैटेगरी में आ रहा हूँ, लेवल 3 से 8 की कैटेगरी में आ रहा हूँ। तो मुझे जो टीए मिलना चाहिए वो इस हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों, किस हिसाब से, इस हिसाब से मिलना चाहिए।
तो इसमें जो बिग सिटीज की काउंटिंग होती है वो कुछ इस हिसाब से होती है, जो आपके बड़े शहर हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक्स सिटीज और वाई सिटीज, तो एक्स और वाई सिटीज को मिला करके जो बात करेंगे वो इसका काउंट यहाँ पे बिग सिटीज में किया जाएगा। मतलब जैसे कानपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद और आपका हैदराबाद हो गया या चेन्नई हो गया या आपका सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, तो ये जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, कोलकाता हो गया उधर, तो ये सारी जो सिटीज हैं बड़ी बड़ी, इनको हम बिग सिटीज में काउंट करेंगे, है ना। जैसे एनसीआर की बात कर लूँ तो आपका एनसीआर में बनारस हो गया और कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया या लखनऊ हो गया, इधर आगरा हो गया, मेरठ हो गया, तो ये जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं इनको सब उनका जो कैलकुलेशन होगा वो इस हिसाब से होगा। और जो छोटे टाउन है, अगर प्रयागराज डिवीजन में बात करूं तो प्रयागराज डिवीजन में जैसे टूंडला लॉबी पड़ती है और आपका अभी डीडीयू नई लॉबी बनी है टूंडला की, दीनदयाल उपाध्याय, है ना, तो वो एक कस्बा टाइप में आ जाता है। तो उस टाइप की जो लॉबीज हैं वहां पे जो आपको टीए मिलेगा वो इस हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के ये टाउन कह सकते हैं आप, कि अगर टाउन है आपका, टाउन में आपको टीए इस हिसाब से दिया जाएगा, और सिटी है आपका तो टीए आपका इस हिसाब से बनेगा। अब ये क्या हिसाब है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो रुपए है, जो 900 और 1800 रुपए ये लिखा है ये तो रुपए है। तो मैं अपना बताता हूँ। देखिए मेरी जो पोस्टिंग है वो एक टाउन में पोस्टिंग है, तो टाउन के हिसाब से लेवल मैंने 4 है तो ये काउंट होगा मेरा। तो 1800 रुपए प्लस 1800 का हमें अभी डीए परसेंटेज कितना चल रहा है उतना परसेंट लेना। देखिए मैंने आपको बताया डीए परसेंट अभी 53% चल रहा है, तो 1800 का हमें 53% निकालना है। कितना, जितना डीए चल रहा होगा उतना परसेंट हमें निकालना है, वही आपका टीए कहलाएगा। तो देखिए आप यहां से हम निकालेंगे तो ये हो गया 1800 प्लस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×3 = 54 और 5 18×5 = 90, 5 95, इसको ऐड करेंगे तो 4 5 9 17 2754 रुपए आपका आ गया। देखिए मेरा 2754 रुपए यहाँ पे टीए बना हुआ है। कुल मिला के ये बात है। अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग कानपुर सेंट्रल होती है ना, कानपुर सेंट्रल होती है या कानपुर सेंट्रल के पास जीएमसी यार्ड जो गुड्स मार्शल यार्ड है वहाँ पे मालगाड़ी का, तो अगर वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको जो टीए मिलेगा, अगर एएलपी है तो एएलपी को जो है लेवल 2 में रखा गया है, तो लेवल 2 के हिसाब से आपको कानपुर में 1350 के हिसाब से मिलेगा। 1350 प्लस 1350 इंटू 53/100 उस हिसाब से मिलेगा। ये देखिए ये रुपए हो गया आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस हिसाब से आपका टीए की काउंटिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये भी देखिए टीए जो है उसका भी एरियर आया हुआ, तो इससे भी देखिए हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि जुलाई में बढ़ा था, अक्टूबर में लगा के दिया, तो जुलाई अगस्त सितंबर का नहीं आया, उन्होंने एक साथ दे दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे किलोमीटर अलाउंस की, और जो और अदर अलाउंस है उसकी बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको मैं साफ कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम किलोमीटर अलाउंस की। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया मैं सीनियर एलपी हूँ, तो सीनियर एलपी का जो किलोमीटर अलाउंस होता है वो 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे 3 रुपये 91 पैसे आपको दिए जाते हैं एज अ सीनियर एलपी, ठीक है। एज अ सीनियर एलपी मुझे इतना चार्ज किया जाता है। तो इस बार का जो किलोमीटर अलाउंस आया है वो 16,227 रुपये आया है। और इस बार जो मेरा किलोमीटर बना था वो टोटल मैंने 4150 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, है ना। तो 4150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के हिसाब से मेरा, मैंने बताया 1 किलोमीटर कितना मिलता है, तो 4150 किलोमीटर का हमें निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 16,227 रुपये मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। जो एएलपी का है, एएलपी का जो किलोमीटर अलाउंस है वो 3 रुपये 78 पैसे है। कितना, 3.78। आपको जब इनिशियल पोस्टिंग होगी एलपी में तो आपको 1 किलोमीटर का 3 रुपये 78 पैसे मिलेगा। लेकिन जब आपके प्रमोशन हो जाएगा सीनियर एलपी तब आपको 3 रुपये 91 पैसे मिलेगा, हाल के जो भी अभी अलाउंसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अलाउंसेस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर्स HQR। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए ये अलाउंस आपको तब दिया जाता है जब आपने हेडक्वार्टर पे रहकर ही कोई ड्यूटी करी हो। मान लीजिए आपका कोई हेडक्वार्टर है, जैसे यहाँ आपकी पोस्टिंग है, टूंडला पोस्टिंग है या कानपुर पोस्टिंग है या प्रयागराज पोस्टिंग है या लखनऊ पोस्टिंग है, झांसी पोस्टिंग है ना। और भी अगर किसी भी डिवीजन में किसी भी लॉबी में पोस्टिंग है, अगर आपने एक दिन वहां पे लॉबी में रहकर की, क्योंकि हमारा काम ट्रेन चलाना है बेसिकली, यहाँ से उधर से एक जगह से दूसरी जगह जाना है। लेकिन अगर आपने कोई वहां पे लोकल ड्यूटी कर ली, आपने ऑफिस में जाके कोई ड्यूटी कर ली, या आपकी कोई ट्रेनिंग है एक दिन की, तो ट्रेनिंग का आपको पैसा मिलता है। ट्रेनिंग का है या कोई क्लास कर ली आपने, जो नई नई चीजें आती रहती हैं वो आपको सिखाया जाता है, उसके लिए क्लास कराई जाती है, या आपने कोई ड्यूटी कर ली तो उसका भी आपको उस दिन का 1% दिया जाता है बेसिक का। किसका, बेसिक का आपको 1% दिया जाता है। यहां पे दोस्तों आपको 30% एक्स्ट्रा मिला के नहीं, यहां पे आपको जो बेसिक होगा, बेसिक आपका देखिए जैसे मेरा बेसिक 26,300 है, तो 26,300 का 1%, जाहिर सी बात है 263 रुपए आएगा। आप 1% निकालेंगे इसका, कितना आएगा, 263 रुपए। तो आपको 263 रुपए
उसका चार्ज किया जाएगा। जैसे मेरा अभी बेसिक 26,300 है, तो मुझे जो दिया गया है वो 263 रुपये दिया गया है एक दिन ऑफिस ड्यूटी करने का, या कोई अगर क्लास मैंने करी होगी या कोई मैंने ट्रेनिंग करी होगी तो उसका 263 रुपये मुझे यहाँ पे मिला है। अब बात करते हैं सेल अलाउंस की, जो कि सेल अलाउंस क्या होता है, देखिए कितना रुपए, 90 रुपये चार्ज हुआ है। सेल अलाउंस बेसिकली होता है जो आपको ट्राई कलर टॉर्च मिलती है, मतलब आपको सिग्नल मिलाने के लिए, सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए आपको ट्राई कलर टॉर्च दी जाती है। आपने देखा होगा कभी, अगर आप स्टेशन से निकलते हैं तो स्टेशन मास्टर या जो लोको पायलट होता है वो अपने पास ग्रीन कलर की टॉर्च दिखाता है ना, या व्हाइट कलर की टॉर्च दिखाता है। बेसिकली 3 कलर होते हैं उसमें, ग्रीन कलर और रेड कलर और व्हाइट कलर। तो उस टॉर्च के लिए भी आपको पर मंथ, उसके सेल के लिए आपको 90 रुपये चार्ज किए जाते हैं, तो ये भी आपको हर महीने मिलेगा। लीव अलाउंस की बात करें, अगर आपने छुट्टी ली है, देखिए रनिंग स्टाफ में एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने छुट्टी ली है तो छुट्टी का भी रेलवे आपको पैसा देती है, वो भी आपको बेसिक का 1% के हिसाब से ही चार्ज किया जाता है। यानी 200, जैसे मेरा 26,300 बेसिक है तो मेरा 1% 263 है, तो 263 के हिसाब से मुझे चार्ज किया गया है। मैं देखिए इस महीने 3 दिन छुट्टी पे था, तो 3 दिन के हिसाब से 263 का अगर हम मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 789 रुपये मिलेगा। तो यानी आपका लीव अलाउंस भी मुझे मिला है इस बार का, तो वो ये है। नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करें, यानी अगर आपने नाइट में ड्यूटी करी है, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो उसका भी रेलवे पैसा चार्ज करता है। जो रेलवे की नाइट ड्यूटी काउंट होती है वो 22 बजे, यानी रात का जो 10 बजता है, रात के 22 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें अगर आपने ड्यूटी करी है, यानी रात के 10 बजे से, जो रेलवे की भाषा में 22 बजते हैं, सुबह 6 बजे तक अगर आपने कोई ड्यूटी करी है तो उसमें आपकी नाइट काउंट की जाएगी और उसका भी अलग से पैसा दिया जाएगा। तो देखिए अभी जो नाइट ड्यूटी का जो मुझे पैसा मिलता है वो मुझे एक, देखिए यूनिट के हिसाब से मिलता है। इसका मैं यूनिट बता देता हूँ कि आपने अगर एक यूनिट बनती है इसमें, मतलब एक यूनिट की इसमें वैल्यू होती है 6 आवर्स। मान लीजिए अगर आपने 6 घंटे काम कर लिया तो 6 घंटे में आपकी एक यूनिट बन जाएगी, एक यूनिट बन जाएगी। और एक यूनिट का अभी जो मुझे पैसा मिलता है वो लगभग 216.98, अप्रॉक्सीमेटली बात करूं तो 217 रुपये मुझे एक यूनिट का चार्ज होता है। यानी अगर मैंने 6 घंटे काम कर लिया तो मुझे 217 रुपये मिल जाएंगे। तो इस बार की देखिए बात करूं तो मैंने जो इस बार जो यूनिट बनाई है वो लगभग 9.67 यूनिट मेरी इस बार बनी है। यानी मैंने इस बार लगभग अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9.67 है तो 9×54 घंटे ये हो गए, और 0.33 और 0.33, यानी अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 घंटे और 9×54 मतलब लगभग 58 आवर्स, मतलब 58 घंटे मैंने इस बार नाइट करी है, नाइट ड्यूटी करी है, जिसके हिसाब से मुझे चार्ज हुआ है। तो एक यूनिट का, देखिए मैंने बताया एक यूनिट का आपको लगभग 217 रुपये मिलता है, तो 9.67 यूनिट बनी है तो 217 के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रॉक्स 2098 यानी 2098 रुपये मिलेगा। तो कुल मिला के मुझे इतना इस बार नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है। तो आपने ये, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें आप देखिए एरियर हटा सकते हैं, क्योंकि एरियर हर बार नहीं मिलता है। एरियर तो मुझे इसलिए मिला है क्योंकि पिछली बार का बकाया नहीं आया था, इसलिए मुझे एरियर मिला है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, देखिए ये तो हो गई, मुझे इतना पे किया गया है। अब इस रिकवरी क्या क्या है, देखिए रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी, मतलब ये आपके हेल्थ से रिलेटेड होता है, जो उम्मीद कार्ड वगैरह बनते हैं तो उससे रिलेटेड आपके 30 रुपये रेलवे के द्वारा काट लिए जाते हैं, ये हर महीने कटते हैं। और एनपीएस, देखिए अभी जो पेंशन चल रही है वो एनपीएस के तहत मिल रही है, तो एनपीएस के तहत मुझे जो मेरी पेंशन कट रही है वो 5539 रुपये मेरे अकाउंट से काटा जा रहा है। तो टोटल जो रिकवरी हो गई इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 5569 रुपये आपको मिल जाएगा। तो इतनी मेरी रिकवरी हो रही है, इतना मुझे गेन, मतलब इतना मुझे मिला था और इसमें से मेरी इतनी रिकवरी हो गई, तो टोटल जो मुझे नेट पे मिल रही है वो 67,732 रुपये मिल रही है, सब कुछ कटा के। तो ये मेरी सैलरी है अक्टूबर महीने की एज अ सीनियर एएलपी। तो आपने ये देख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। देखिए आपका जो फिक्स है इसमें वो क्या है, बेसिक पे आपको फिक्स है, डीए आपका फिक्स है, एचआरए फिक्स है, और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिक्स है, और आपका सेल अलाउंस आपका फिक्स है। ये आपका फिक्स अमाउंट है, मतलब ये तो आपको हर महीने मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो किलोमीटर अलाउंस हो गया, या आपके हेडक्वार्टर पे कोई ड्यूटी कर ली, या आपकी जो लीव है या नाइट ड्यूटी, ये फिक्स नहीं है। आप हो सकता है किसी दिन आपके, जैसे इस बार मेरे 4000 किलोमीटर बने थे, मैंने बताया 4150 किलोमीटर बने थे, हो सकता है कि किसी बार मेरे 5000 किलोमीटर बन जाए, किसी के 6000 बन जाए, किसी के 8-8 हज़ार तक किलोमीटर बनते हैं, किसी के 4000 बनते हैं, कभी 3000 बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी गाड़ियां चलाई हैं, कब कितनी नाइट ड्यूटी करी, मान ली किसी ने नाइट ड्यूटी ज़्यादा करी, किसी ने नाइट ड्यूटी कम करी है, कोई छुट्टी पे गया या कोई छुट्टी पे नहीं गया। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरिएबल मतलब चेंज होते रहते हैं, इनका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। देखिए इसके अलावा कौन कौन से अलाउंसेस जो हैं वो आपको मिलते हैं। देखिए एक एनएच मिलता है,
एनएच आपका हो गया नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये आपको मिलता है। तो जो मेरा अभी चार्ज होता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, वो चार्ज होता है जो है वो 596 रुपये, 596 रुपये आपको मुझे अभी एज अ सीनियर एलपी चार्ज होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए 15 अगस्त आ गया है, 26 जनवरी आ गई, या 2 अक्टूबर है, दिवाली है, होली है, तो इसमें क्या होता है कि रेलवे ने देखिए जगह छुट्टी मना हो जाती है, तो इसके बदले में रेलवे आपको क्या होता है, एक अलाउंस देती है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो कि अभी मुझे 596 रुपये मिलता है। इसके अलावा देखिए जुलाई के महीने में आपको ड्रेस अलाउंस मिल के आता है, आपके ड्रेस के लिए आपका एक ड्रेस अलाउंस मिलता है। वो कितना होता है, वो होता है आपका 5,000 रुपये, आपको हर साल जुलाई के मंथ में दिया जाता है, ये अलग से दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए बात कर लेते हैं हम स्टाइपेंड की, कि ट्रेनिंग के समय जो स्टाइपेंड मिलता है वो क्या होता है। देखिए ट्रेनिंग के समय जब मैं ट्रेनिंग पे गया था, मैं आपको एनसीआर में बता दूं कि एनसीआर में जो ट्रेनिंग के जो जहाँ ट्रेनिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग होती है, वो कानपुर में ईटीसी कानपुर, पहले ईटीसी नाम था, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर कानपुर, अभी उसका नाम बदल के एमडीडीटीआई कर दिया है। पहले ईटीसी कानपुर के नाम से था, ईटीसी कानपुर में आपका इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर था, जिसका नाम अभी बदल के एमडीडीटीआई कर दिया है। ये भी कानपुर ही है, बस नाम बदला है। और जो आपका डीजल की ट्रेनिंग होती है वो डीटीसी झांसी होती है। कहाँ, डीटीसी झांसी, यानी डीजल ट्रेनिंग सेंटर झांसी, यहाँ पे आपकी एनसीआर की दोनों ट्रेनिंग कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपकी मतलब लोको की ट्रेनिंग, लोकोमोटिव का जो ट्रेनिंग होगी वो यहाँ होगी। बाकी कानपुर में आपका ट्रैफिक की ट्रेनिंग भी होती है, जो ट्रैफिक आपको ये भी बताया जाएगा, ट्रैफिक का मतलब जो आपका सिग्नलिंग व्यवस्था होती है, जो सिग्नल वगैरह लगते हैं या जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी आपका कहाँ, ईटीसी कानपुर में कराई जाती है। डीटीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ समझ में आई होगी। तो हम बात करते हैं स्टाइपेंड की, कि जब एएलपी एक ट्रेनिंग पे जाता है तो उसे सैलरी ना मिलके स्टाइपेंड दिया जाता है। तो स्टाइपेंड में बेसिकली जो मुझे मिला था वो दो ही चीज़ मिलती है उस टाइम पे, एक बेसिक पे मिलता है आपको, बेसिक पे मिलता है, और आपका डीए मिलता है, यानी जो डीएनएस अलाउंस होता है वो मिलता है। तो उस टाइम जो बेसिक देखिए इनिशियल जो बेसिक था वो 19,900 था, और डीए शायद उस टाइम पे मेरे ख्याल से 17% के आसपास समवेयर चल रहा था, 17% के आसपास था। तो उस हिसाब से मुझे वहाँ पे 17% डीए चार्ज होता था। तो मेरी उस टाइम जो ओवरऑल जो सैलरी आती थी 24,298 रुपये आती थी एज आ स्टाइपेंड। कितनी आती थी, 24,298 एज आ स्टाइपेंड मुझे मिलता था उस टाइम पे, जब मैं 2019 में ट्रेनिंग करने गया था, जब डीए 17% के आसपास था। अभी देखिए डीए 53% है, तो 53% के हिसाब से आपको, अगर आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो 53% के हिसाब से चार्ज होगा, मतलब 19,900 हो गया। उसमें आप 30% निकाल करके ऐड करेंगे, और उस अलाउंस पे आप 53% निकाल लेंगे, तो वो उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो ये चार्ज होता है। अब हम बात कर लेते हैं एएलपी की। एएलपी की एज अ सैलरी, जैसे हम पहली पोस्टिंग होगी आपकी, तो वहाँ पे एएलपी की सैलरी क्या होती है। तो एएलपी की देखिए सैलरी मैंने बताया, जो आपका बेसिक पे होता है 19,900 हो गया। अब 19,900 के हिसाब से फिर डीए आता है आपका, जो डीए होगा वो आपको भी 53% ही मिलेगा, क्योंकि सबको वो तो बराबर ही है। एचआरए की बात करें तो देखिए एचआरए पोस्टिंग पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी पोस्टिंग बड़ी सिटी एक्स सिटीज जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई में होती है, तो वहाँ पे आपको कितना 30% दिया जाएगा। और अगर आपकी स्मॉल सिटीज़ हो गई, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, है ना, और आगरा वगैरह हो गया, और आपका गाजियाबाद हो गया, है ना, इन मुरादाबाद हो गया, इन सब में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 20% दिया जाएगा। और अगर उनसे छोटी जगह आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे अभी डीडीयू नई बनी है, वहाँ पे जो अभी दिया जा रहा है वो 10% दिया जा रहा है, आगे हो सकता है बढ़ा दिया जाए। और टुंडला हो गया जैसे, है ना, तो इन जगह बांदा हो गया, इन सब के अगर आपको ट्रेनिंग जो सैलरी जो एचआरए आपको दिया जाएगा वो 10% आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे टीए मैंने आपको बता दिया, टीए का फंडा क्या है। टीए आप पीछे देख सकते हैं कैसे आपको टीए दिया जाएगा। एज आ एएलपी अब आप गए तो एएलपी मैंने बताया बिग सिटीज और स्मॉल सिटीज का है। तो देखिए एज आ एएलपी मैंने बताया कि लेवल आप 2 में आएंगे, तो लेवल 2 का जो मैंने बताया था बिग सिटीज का, एक आपको मैंने बिग सिटी का बताया था, एक स्मॉल सिटीज का बताया था। तो लेवल 2 का जो मैंने बिग सिटी का बताया था वो 1350 प्लस 1350 इंटू डीए का परसेंटेज निकालना है, वो आपको मिल जाएगा। स्मॉल सिटीज की बात करेंगे तो स्मॉल सिटीज में आपको 900 रुपए प्लस 900 इंटू डीए का परसेंटेज जो निकालेंगे वो आपको वहां पे डीए मिल जाएगा। मतलब आपकी अगर पोस्टिंग मैंने बताया, अगर बड़ी सिटी जो एक्स और वाई ग्रुप की सिटीज हैं उसमें अगर पोस्टिंग हो रही है तो आप बिग सिटी के तौर पे काउंट कर सकते हैं। और अगर आपको जेड सिटी में पोस्टिंग हो रही है, अगर टाउन में पोस्टिंग हो रही है, तो आप इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे लेवल 2 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं अपना, अब ये मैंने बात कर ली। उसके बाद किलोमीटर अलाउंस की मैंने बताया, जो किलोमीटर चार्ज होगा आपको वो 1 किलोमीटर का आपको 3 रुपए 76 पैसे, 3 रुपए 76 पैसे आपको ये चार्ज किया जाएगा
ये आपको किलोमीटर का माइलेज मैंने बता दिया। बाकी अब अगर आपकी जो छुट्टी होगी, अगर मान लीजिए लीव लेते हैं आप, या अगर आप ये HQR वाला, अगर आपको ये मिलता है HQR मिलेगा तो आपको 1% मिलेगा, मतलब 199 रुपये पर उसके हिसाब से मिला जाएगा। मतलब अगर आपने एक दिन की छुट्टी ली तो 199 रुपये मिलेगा। हेडक्वार्टर पे कोई ड्यूटी कर ली या ट्रेनिंग पे चले गए तो आपको भी 199 रुपये उसका दिया जाएगा। NH की बात कर लेते हैं। देखिए अभी NH का मुझे आइडिया नहीं है। पहले जब मुझे मिला था जो NH, वो उस टाइम पे जो NH था वो 384 रुपये था। जब मैं LP था तो मुझे जो NH मिलता था वो 384 के हिसाब से मिलता था। और आपका सेल अलाउंस तो फिक्स ही है, लीव मैंने बता ही दिया। नाइट ड्यूटी की बात कर लेते हैं। जो नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है, वो नाइट ड्यूटी उस टाइम पे जो मुझे मिलता था वो एक यूनिट का 157 रुपये मिलता था। कितना? 157 रुपये। जैसे अभी मुझे 217 मिल रहा है, उस समय नाइट ड्यूटी का 157 रुपये मुझे चार्ज होता था। तो बेसिकली यही आपकी सैलरी होने वाली है। बाकी किलोमीटर पर डिपेंड करता है कि आपके किलोमीटर कितने बन रहे हैं। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग DFC में होती है, DFC आपको पता होगा, अभी नया मालगाड़ी के लिए DFCCIL, DFCCIL आपका बन चुका है, यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये बन चुका है, अलग से फ्रेट बन चुका है। जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं उनको मूवमेंट करने के लिए ये अलग से फ्रेट बन चुका है। NCR में बेसिकली ये ECR, NCR और NR में आता है, और उधर अभी NWR में भी बन चुका है। तो अगर आपकी पोस्टिंग इसके आसपास हो जाती है तो जाहिर सी बात है, वो किलोमीटर अच्छे बनने वाले हैं। लगभग जो जिनकी पोस्टिंग यहाँ पे कानपुर में ही है, कानपुर में जिनकी जो LPs हैं उनके किलोमीटर की बात करें तो लगभग 7 से 8 हज़ार किलोमीटर इनका मंथली बन जाता है। तो आप काउंट कर लीजिए उस हिसाब से, अगर आपका 7 से 8 हज़ार किलोमीटर बन रहा है और तो 3 रुपये 76 पैसे के हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कितना बन रहा है। और अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और वैसे एरिया में होती है जहाँ पे DFCC नहीं है, तो हो सकता है आपका किलोमीटर कम बने, हो सकता है 4 से 5 के आसपास बन जाए, या और कम बन सकता है। तो मतलब 3 हज़ार से ऊपर आपका किलोमीटर बनना ही बनना है, और वो डिपेंड करता है आपको पोस्टिंग कहाँ पे होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई चीज़ डाउटफुल लगे, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसा भी आपको मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और बाकी एग्ज़ाम है आपका 25 से लेकर 29 तक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और बाकी कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे बेसिकली इसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।